अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली। आज हम बहुत प्यारा 4-5 साल की बच्ची का फ़्रॉक जो है उसको तैयार करेंगे। ये थोड़ी शॉर्ट फ्रॉक है तो पैनल वाली फ़्रॉक है। सबसे पहले हमने पैनल जो है वो आड़े के साथ आड़ा रख के उस पैनल को ज्वाइंट कर लेना है। एक पैनल हमारा साथ ज्वाइंट हो गया। अब हमने सीधे के साथ सीधा जोड़ लेना। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे दोनों पैनल जो है वो आड़े के साथ आड़े रख के और सीधे के साथ सीधे रख के उनको हमने ज्वाइंट कर लेना है। फ्रंट भी हमारी इसी तरीके से ज्वाइंट होगी और बैक भी हमारी इसी तरीके से ज्वाइंट होगी। इनकी लेंथ जो है वो हमने 14 रखी थी। तो अब हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है नीचे से, यानी कि नीचे वाला हिस्सा जो है अलग से बंद उसको सिलाई लगा के करेंगे। दोनों साइडों से सिलाई लग गई। ये हमारा नीचे वाला हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब हमने ऊपर की पेटी जो है उसको मुकम्मल करना है। तो इस पर हमने बिना कट किए जो है वो अंगरखा इसको लुक देनी है। सबसे पहले इनको डबल फोल्ड करके पिन लगा लेंगे और 2 इंच पे रख के गले की चौड़ाई और 4 इंच पे हमने गले की गहराई लेनी है। इनको वी शेप देंगे। अब हमने इसको नीचे से, क्योंकि हमने इसको अंगरखा स्टाइल देना है, तो नीचे से हमने इसको पहले डबल फोल्ड करना है। फिर दोबारा इसको फिटिंग की सिलाई तक इसको फोल्ड करेंगे और चाक के साथ निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से छोटा सा कट लगाना है ताकि निशान जो है वो हमें नज़र। अब उसके ऊपर रख के हमने निशान लगा लिया है। इनके यहाँ तक हमें जो है वो अंगरखा की लैस जो है वो हमने ज्वाइंट करनी है। के सीध में एक निशान लगा लेंगे। अब इसको हल्का सा, हमने इतना ज़्यादा नहीं गहरा, हल्का सा बस इसको गहराई देनी है और निशान लगा लेना है। अब सीधी साइड अंदर की तरफ करके हमने लाइनिंग और टिश्यू को सिलाई लगा लेनी। दरम्यान में छोटा सा कट लगाएंगे ताकि स्पाई के साथ ये सीधा हो जाए। इसको सीधा कर लेंगे। अब हमने इसके ऊपर लैस अटैच करनी है। तो पहले पट्टीनुमा लैस अटैच करेंगे एक साइड पे। एक साइड की सिलाई लगा के हमने दूसरी लैस जो है उसी उतनी ही लंबाई की कट करके पहले वाली लैस के नीचे रख के हमने सिलाई लगा देनी। अब इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगानी है। हमने जो चाक के साथ निशान लगाया उसी के ऊपर रख के हमने सिलाई लगा देनी। हल्का हल्का जो है वो अंदर की जान में इसको कपड़े को खींचते जाना है। यहाँ से अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है, कॉर्नर अच्छे तरीके से बिठा लेना है। और हमने सिलाई लगा लेनी है। अब ये पट्टीनुमा लैस जो है हमारी लगी है। अब इसके नीचे हमने दूसरी लैस उसी तरीके से ज्वाइंट करनी है। यहाँ से अच्छे तरीके से उसके अंदर देनी है। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अब हमने बैक पे लाइनिंग के साथ अटैच करके तो सिलाई लगा लेनी है और उसको सीधा कर लेना है। अब हमने इसके साथ ज़िप को अटैच करना है। ज़िप रखेंगे और एक साइड जो है बिल्कुल साथ साथ रख के हमने सिलाई लगा लेनी है। अब दूसरी साइड इसी ज़िप के ऊपर रख के लगानी ताकि ज़िप जो है वो अंदर छुप जाए और थोड़े फासले पे हमने सिलाई लगानी है। तो हमें बैक की नेक की कटिंग करनी है तो फ्रंट को बैक के ऊपर रख के निशान लगा लेंगे एक जैसा करके। तो इतनी ज़्यादा गहराई नहीं देनी, बस हल्की सी हमने इसको गहराई देनी है। इसको कट कर लेंगे।
अब हमने बैक पे मगजी लगानी है। हमारी बैक भी मुकम्मल हो गई। अब हम धीरे से इसको ज्वाइंट करेंगे। दोनों साइडों से रख के हमने सिलाई लगा लेनी है मगजी ऊपर करके। हमारा ऊपर वाला पार्ट यानी पेटी जो है हमारी मुकम्मल हो गया, नीचे वाला भी हिस्सा जो है मुकम्मल हो गया। बाजू जो है वो लगाने हैं, तो बाजुओं को डबल सिलाई दोनों साइडों पे लगा के हमने खींच के चुना डाल लेने हैं बाजुओं पे। इसके बराबर करके देख लेना है। ये लाइनिंग है, तो पैनल वाले हिस्से को इसके ऊपर रख के जहाँ तक पैनल की सिलाई लगाई है वहीं तक इसकी सिलाई जो है वो लगा लेंगे और इसको पैनल के अंदर दे के इसके साथ बॉडी को अटैच कर लेंगे। अब नीचे हमने टिश्यू के ऊपर पाइपिंग कर देनी है और नीचे वाले लाइनिंग को हमने वैसे ही फोल्ड कर देना है। बड़ी प्यारी जो है वो लुक देगी ये फ्रॉक बन के। इसी के साथ मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए मेरा चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआ में याद रखें। यहाँ पे आप लोग लटकन भी लगा सकते हैं।